हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल ज्ञान कोश। कैसे हैं आप लोग? आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जनवरी 2024 के एडमिशन के बारे में कि जनवरी 2024 में इग्नू में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो एडमिशन लेते समय आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने होते हैं, किस प्रोग्राम में एडमिशन के लिए कितने डॉक्यूमेंट लगते हैं। तो डिटेल्स में जानने के लिए वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, जिससे इग्नू से जो भी मैं वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तो देखिए, इग्नू का जो एडमिशन है वो पिछली साल 28 दिसंबर के आसपास शुरू किया गया था, लेकिन इस बार री रजिस्ट्रेशन पोर्टल 5 दिसंबर को स्टार्ट कर दिया गया है जनवरी 2024 सेशन के लिए, पुराने स्टूडेंट के लिए। उसी तरह से 10 से 12 दिन के अंदर नए स्टूडेंट में नए इनरोलमेंट के लिए भी पोर्टल स्टार्ट कर दिया जाएगा। इसका मतलब 15 दिसंबर और 20 दिसंबर के बीच में नए सेशन के लिए एडमिशन शुरू हो जाएंगे। तो एडमिशन शुरू हो जाएंगे तो एडमिशन लेने से पहले स्टूडेंट को मैं बता दूं कि सारे एडमिशन प्रक्रिया ऑनलाइन ही होती है इग्नू में। इग्नू में दो माध्यम में एडमिशन होते हैं, एक ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग में और दूसरा ऑनलाइन मोड में। ज़्यादा स्टूडेंट ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग में ही एडमिशन लेते हैं और बेहतर भी है। अगर आप कंप्यूटर और मोबाइल से पढ़ने के इच्छुक नहीं है तो आप ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग में ही एडमिशन लें। और एडमिशन ऑनलाइन ही होता है, कहीं पे आपको फॉर्म ले जाके जमा नहीं करना होता, कहीं डॉक्यूमेंट नहीं जमा करना होता है किसी स्टडी सेंटर या रीजनल सेंटर पे। आपको सारी प्रक्रिया ऑनलाइन, आपके डॉक्यूमेंट भी ऑनलाइन लगते हैं, आपकी फी भी ऑनलाइन ही पेमेंट होती है। इस तरह से इग्नू में आप घर बैठे एडमिशन ले सकते हैं। तो एडमिशन किस पोर्टल से जाके लेना है मैं उसको भी बताने वाला हूँ, और किस प्रोग्राम के लिए क्या डॉक्यूमेंट लगता है उसको भी मैं बताने वाला हूँ, तो वीडियो में बने रहिए। तो सबसे पहले हम ये इग्नू की वेबसाइट है ignu.ac.in, इस पे आप जाएंगे, गूगल में सर्च करेंगे इग्नू सिंपली, तब भी ये वेबसाइट खुल जाएगा। फर्स्ट लिंक इग्नू का ही आता है। और इस पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में जाएंगे। देखिए, जैसे मैंने बताया कि दो माध्यम में एडमिशन होता है, ये ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग का है और ये ऑनलाइन माध्यम में एडमिशन होता है। तो ये अभी कोविड के समय स्टार्ट किया गया था ऑनलाइन माध्यम, और बहुत कम एडमिशन होता है, लेकिन इसमें ही सारे एडमिशन होते हैं। जो भी स्टूडेंट होते हैं इग्नू में पढ़ने के इच्छुक, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग में ही लेते हैं, क्योंकि इसमें किताबें आपको मिल जाती हैं उसी पैसे में जो फी आप जमा करते हैं। तो इस पे आप क्लिक करेंगे तो एडमिशन पोर्टल पे चले जाएंगे। ये समर्थ.education.in का पोर्टल है। इग्नू का एडमिशन इसी पोर्टल पे होता है। पहले यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। क्लिक हियर फॉर रजिस्ट्रेशन। अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं तो आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना होगा। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से रजिस्ट्रेशन का पेज ओपन हो जाएगा। आपको एक यूजर नेम बनाना होगा, एक आपका नाम, आपका ईमेल आईडी, फोन नंबर, एक पासवर्ड बनाना होगा और एक मोबाइल नंबर आपको डिजिट का भरना होगा, और रजिस्ट्रेशन करेंगे कैप्चा डाल के तो रजिस्टर्ड हो जाएंगे। जो और कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं इसमें रजिस्ट्रेशन करने के लिए, इग्नू में एडमिशन लेने के लिए, उसको मैं यहाँ से आपको लोग को दिखा देता हूँ। यहाँ देखिए, इसी पेज पे नीचे लिखा हुआ है कि बिफोर प्रोसीडिंग फॉर फिलिंग द फॉर्म ऑनलाइन द अप्लीकेंट मस्ट हैव द फॉलोइंग। मतलब आप फॉर्म भरने से पहले आपके पास ये डॉक्यूमेंट होने चाहिए। क्या क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए? पहले आपके पास एक पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ होना चाहिए लेटेस्ट, जो कि 100 KB का हो उसका साइज। एक स्कैन सिग्नेचर होना होना चाहिए, मतलब आप एक सादे पेज पे स्केच पेन या मार्कर पेन से सिग्नेचर कर लें, थोड़ा बोल्ड हो, वो उसको स्कैन कर लें, क्योंकि वही सिग्नेचर जो आप यहाँ पे करेंगे और ये जो फोटो लगाएंगे, यही फोटो और सिग्नेचर आपके फाइनल इग्नू का एडमिशन हो जाएगा। तो आपके आई कार्ड पे भी यही फोटो छप के आता है। तो आप लेटेस्ट फोटो ही लगाएं, जिससे परीक्षा में जाए तो आपकी पहचान इजिली हो जाए। इसके बाद जो रिलेवेंट क्वालिफिकेशन होता है, जैसे आप ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो आपको इंटर और हाई स्कूल किया होना चाहिए। इसके अलावा अगर कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट किसी एडमिशन में मांगा जाता तो वो भी होना चाहिए। और अगर आप किसी कैटेगरी के अंदर एडमिशन लेते हैं, जैसे आप SC ST के स्टूडेंट हैं या OBC के स्टूडेंट हैं, तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट भी लगाना पड़ता है। यानी आपको जाति प्रमाण पत्र भी बनवा के रखना पड़ेगा अगर आप इग्नू में जनवरी 2024 सेशन में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इग्नू बहुत सारे स्टूडेंट को जो SC ST के होते हैं, कई सारे प्रोग्राम में हर साल छूट भी देता है, मतलब फीस नहीं लगती है। अगर इस बार भी कुछ ऐसा इग्नू की तरफ से आता है नोटिफिकेशन कि SC ST के स्टूडेंट जो हैं उनके लिए इस प्रोग्राम में एडमिशन फ्री है, तो उस
के लिए पहले से ही आपको मैं बता दूं कि आपका इनकम सर्टिफिकेट भी लगता है, मतलब आय प्रमाण पत्र भी लगता है। और आय प्रमाण पत्र लेटेस्ट होना चाहिए, पुराना नहीं होना चाहिए, क्योंकि आय प्रमाण पत्र की जो वैलिडिटी होती है लगभग 3 साल की ही होती है। और साथ में आपका जो आधार कार्ड है उसका भी कॉपी लगाई जाती है, अगर किसी प्रोग्राम में आप छूट का लाभ लेना चाहते हैं इग्नू में तो। सिर्फ बैचलर प्रोग्राम के लिए अभी तक छूट का लाभ हुआ है, जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा मैं उसको अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के लिए, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आप पहले से ही तैयार करके रख लें, क्योंकि इग्नू में जब एडमिशन शुरू हो जाता है तो जिनका एडमिशन पहले होता है उनको सारी सुविधाएं पहले ही मिल जाती हैं। मतलब जैसे एडमिशन आपका कंफर्म हो जाएगा अगर और तो तुरंत ही आपको आई कार्ड एक मिल जाता है डिजिटल, और आपकी किताबों का भी प्रोसेस शुरू हो जाता है, और आपके रजिस्ट्रेशन जो भी एडमिशन प्रक्रिया आगे की है वो शुरू हो जाती है। तो अगर आप इग्नू में एडमिशन लेने के लिए सोच रहे हैं तो ये सारे डॉक्यूमेंट पहले से ही प्रिपेयर करके अपने पास रख लें। जैसे ही ऑनलाइन लिंक खुलता है उसका नोटिफिकेशन मैं आप लोग को अपडेट कर दूंगा टेलीग्राम के माध्यम से, तो आप इग्नू में एडमिशन इजिली ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास कोई और सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।